वो जो आखानी है ना, कि सर्प को एक एक दरिया से निकाले, दूसरे में डाला, दूसरे में डाला, तीसरे में डाला, अरे बड़े बड़े दरियों में डालते गए। समझा ना? उनको पहले तो वो छोटा लगा, एक तो ऐसी कोई बात है वो सर्प की, बाबा वो मछली नहीं याद आई, कुछ तो बात है। तो उनको उठाए करके दूसरे दूसरे और बड़े बड़े में डालते गए। तो ऐसे ही तुम भी जब सर्प बनते हो ना, बढ़ते जाते हो, काटते जाते हो, तो तुम भी फिर बड़े बड़े सागर में जाते हो। पहले तालाब में, फिर नदियों में, फिर वो सागर में चले जाते हो। इस समय तो जैसे कि एक बड़े सागर में जाके पड़े हुए हो। यादगार में नाम ही है प्रशांत महासागर। तो वो ऐसे सागर में चले जाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग में तो जैसे कि एक बड़े सागर में जाके पड़े हुए हो। उस बड़े सागर में ऊपर ऊपर तो बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और अंदर में एकदम शांत। तो उस बड़े सागर में से बाप आकर के निकालते हैं। बड़ा सर्प कहो, बड़ा माछला कहो, बाप ने तो पहले ही बता दिया है, ऐसी दुनिया की कोई बात ही नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो ये तो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप की बात है ना। और फिर देखो, वो विष के सागर से, विषय सागर से निकाल एकदम बड़ा सागर, और फिर क्षीर सागर में ले जाते। तो बच्चों को इस समय में बहुत अच्छा भी लगता है और मीठा भी लगता है, परंतु फिर जब ये जगह छोड़ती हो ना, तब क्या हो जाता है बच्चों को? इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। समझ सकते हैं कि वो खुशी जो बाप सन्मुख चढ़ाते हैं, ये जैसे वो शराब का प्याला होता है ना, वैदत्त का प्याला कहते हैं कुछ है। अरे बहुत आखानियां होती हैं इसे, इसकी ज्ञान अमृत के तो
गिलास का नाम ही है। तो ये तो तुम अमृत का गिलास पीते हो, है ना।